सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी, मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग जी, राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री श्री राजू बेसेन जी, कुलपति प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण और प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये सभी देशवासियों, विशेषकर सिक्किम के लोगों के लिए गर्व का विषय है कि सिक्किम अब पूर्ण साक्षर बन गए हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग, सरकार में उनके सहयोगियों और सिक्किम के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह का ये अवसर इस विश्वविद्यालय तथा उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज विद्यार्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों सभी का परिश्रम फलीभूत हुआ है। सभी विद्यार्थियों एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम बनाए हैं। मुझे बताया गया है कि इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 7% और पदक प्राप्त करने वाले लगभग 70% बेटियां हैं। बेटियों के लिए थोड़ा ताली हो जाए। मैं इन सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बेटों को भी करती हूँ। ये उपलब्धि न केवल हमारी बेटियों के लिए प्रतिभा, परिश्रम और संकल्पों का परिचायक है, बल्कि एक शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रभावशाली उदाहरण है। आज एक महिला सशक्तिकरण उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे हाथों दिलाए हैं। वो है आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण। आने के टाइम 2 पिंक बस है उनके लिए, जहाँ महिलाएं ड्राइवर है, महिलाएं कंडक्टर है और महिलाएं वहाँ सवार कर रहे हैं। ये भी एक महिला सशक्तिकरण का एक कदम। बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले और ये देश के विकास की गाथा में पूर्ण रूप से भागीदार कर सके, ये सुनिश्चित करना भी ये पूरी समाज के लिए एक कर्तव्य है। देवियों और स्वजनों, प्रकृति की गोद में बसा सिक्किम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और जैव विविधता के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कंचनजंगा सिक्किम को प्रकृति का अमूल्य उपहार है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भगवान को कि इसे सुंदर प्रकृति का उपहार सिक्किम को दिए हैं। इस चोटी को सिक्किम के लोग अपनी रक्षा करने वाली देवी मानते हैं। उनमें प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जिम्मेदारी की भावना दिखाई देती है। इस राज्य के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि सिक्किम 2016 में भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बना। सिक्किम ने यह साबित किया है कि विकास और प्रकृति के संरक्षण का समन्वय किया जा सकता है। प्लास्टिक पर नियंत्रण, जैविक खेती को बढ़ावा और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य पूरा देश के लिए प्रेरणादायक है। सिक्किम से देश सीखना चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास की स्वच्छता, प्रकृति और समाज के प्रति जिम्मेदार बने तो
देश तेजी से प्रगति कर सकता है। देवियों और स्वजनों, हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सिक्किम विश्वविद्यालय की विशेष जिम्मेदारी बनती है। इसे केवल शिक्षा और शोध के केंद्रों के रूप में नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में भी विशेष प्रयास करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा आधुनिक शिक्षा को स्थानीय परंपराओं, इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा जाता है। यही विश्वविद्यालय और विद्यार्थी को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का उचित मार्ग है। मुझे बताया गया है कि ये विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा केंद्रीय संस्थान है जहां पीएचडी स्तर तक लिम्बू, लिम्चा और भूतिया पाठ्यक्रमों के अध्ययन एवं अनुसंधान की व्यवस्था है। यहाँ हिमालय क्षेत्रों में क्रायोस्फीयर डायनामिक्स, क्लाइमेट चेंज के प्रभावों तथा उनसे उत्पन्न संभावित क्षेत्रों के संदर्भ में ग्लेशियर्स पर अध्ययन एवं अनुसंधान किया जा रहा है। भाषाएं, क्षेत्र और समाज की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को संजोकर रखती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस क्षेत्र की लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की स्थापना की गई है। इस सेंटर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सिक्किम और उत्तरी बंगाल की लुप्त प्राय भाषाएं, परंपराओं को कंजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन और रिविटलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। इस संस्थान में सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहें और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े। आप अपने योग्यता और निष्ठा के बल पर वंचित वर्गों के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार आप समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मैं खुशी हूँ जो मैंने देख रही थी वीडियो कि माताएं बहनों को भी वो शिक्षा दे रहे हैं और इसी प्रयास से आप लोगों का सामूहिक प्रयास से ये आज ये राज्य पूरा फुल्ली लिटरेसी हो गया है। ये आपका सामूहिक प्रयास है। आज के युग में नई नई जरूरतें सामने आ रही है जिनके समाधान युवा पीढ़ी को निकालते हैं। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ बातों का यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। पहली बात, अपनी क्षमता और पर हमेशा पूरा विश्वास रखें। दूसरी बात, आप दूसरों के अनुभव और ज्ञान से हमेशा सीखें। जहां से भी हो सके ज्ञान और कौशल अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, सबसे सीखना चाहिए। तीसरी बात, आइसोलेशन में नहीं, कोलैबोरेशन से आगे बढ़े। टीम स्पिरिट हमेशा सहायक देती है। आप सब तो इतने अच्छे संस्थान से शिक्षा लेकर जा रहे हैं, कोशिश करके कि समान लाखों वाले युवा अपने ग्रुप्स बना ले और मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
इससे आप रिसोर्सेस का भी सही उपयोग कर पाएंगे और अपने आइडियाज को और अधिक बड़े पैमाने पर कार्यरूप दे पाएंगे। चौथी बात, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने लक्ष्यों को प्रायोरिटाइज करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स तय करें और उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटेजी भी बनाएं। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको हर दिन मोटिवेटेड रखेंगे और इनसे आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद भी मिलेगी। शिक्षा आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण साधन है। आप अपनी शिक्षा के बल पर सक्षम बने और देश तथा समाज की भलाई के लिए कार्य करें। बस 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, एफिशिएंसी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे करके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।